माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे पफ्ड राइस भी रेडी हो गए हैं। इसको मुरमुरे भी कह सकते हैं हम और नमकीन फुलियाँ भी कहते हैं। और अब ये देखें हमने इसका खूबसूरत सा प्यारा सा मरूंडा बना लिया है और माशाल्लाह से ये इतना क्रंची और यमी है, बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं बिल्कुल वैसा ही बना है। तो आपने लाजमी अपने घर में बनाना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। सिर्फ 2 चीज़ें हमें इसके लिए चाहिए, चावल और गुड़। अस्सलामुअलैकुम, अबीरा अहमद फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए मरूंडा जो कि हमारे घरों में बहुत ही शौक़ से खाया जाता है और ये बसों वैगनों में आम मिलता है, वो उसकी रेसिपी बनाने के लिए लेके आई हूँ। और उसके लिए हम मुरमुरे या आप राइस पफ भी कह सकते हैं, वो भी हम घर में बनाएंगे। तो उसके लिए जी हमने 1 कप के करीब हमने चावल लिए थे, उसमें हमने 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड कर लिया और 1 टेबलस्पून ही पानी ऐड करके उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। जब इसमें हल्का सा थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो जाए और ये बिल्कुल अलग अलग हो जाए, ये देखें ऐसे, तो हम जी अब इसकी भुनाई बंद कर देंगे। और फिर अब हम ये देखें ऐसे अपनी छन्नी में 2 तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगी। एक आप अपने फ्राइंग पैन में ऑयल डालें और उसमें छलनी में ऐसे अपने राइस जो हमने ड्राई रोस्ट किए हैं वो ऐड करें और इसको ऐसे हम चम्मच से हिलाते जाएंगे और ये माशाल्लाह से अच्छे से हमारी जो मुरमुरे हैं वो बन जाएंगे। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन जाते हैं। घर में ही आप बने बनाए भी बाज़ार से ले सकते हैं और घर में भी बना सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको डायरेक्ट छन्नी में डाल कर रख दें और दूसरा हम थोड़ा सा अपने फ्राइंग पैन में ऑयल ऐड करेंगे और अपने जो जैसे हम पॉपकॉर्न बनाते हैं वैसे ही बना लेंगे। इसको हम अपने जो फ्राइंग पैन है उसमें फैला देंगे और फिर इसको चम्मच की मदद से हिलाते जाएंगे और ये हमारे राइस पफ बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। तो आँच जो है वो आपकी ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना ये जल जाएंगे फ़ौरन ही। तो आँच ज़रा सी हल्की होगी तो इसको आप 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट कर हमने पहले ही कर लिए थे कलर लाने के लिए, बस हमने इसके अब मुरमुरे बनाने हैं। तो ये देखें जी हमने सारे रेडी कर लिए हैं, अच्छे से हमारे रेडी हो गए हैं। तो आए जी अब हम अपना जो गुड़ है उसको मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ के लिए मैंने अब 1 कप के करीब मैंने गुड़ लिया, उसमें ये देखें 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ये देखें इसको चम्मच की मदद से प्रेस करते जाएंगे और आँच जो है वो बिल्कुल हमारी हल्की होनी चाहिए। तो उम्मीद है जी आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो जी लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखें जी हमारा माशाल्लाह से गुड़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये देखें अब इसको पानी में डाल कर चेक करेंगे, पानी में डालेंगे और ये देखें बिल्कुल जब इसकी ऐसे बिल्कुल थिक सा हो जाए और इसकी ये देखें हम बनाएं बॉल और छोटी सी बॉल बन जाए तो ये रेडी है। और अब हम अपना जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे। माशाल्लाह से हमारा जो बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है, आपने जला नहीं लेना है, आँच जो है बिल्कुल हल्की रखनी है इस पॉइंट पे। तो हमने जो अपने जी मुरमुरे या नमकीन फुलियाँ या राइस पफ जो हमने बनाए थे जी, जो आपकी ज़ुबान में कहते हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखें ऐसे होने चाहिए और फिर इसको किसी भी आप प्लेट में निकाल लें जो आपने शेप देनी है। माशाल्लाह से वो आप इस रेडी करें शेप। ये देखिए ऐसे अब हम चम्मच की मदद से इसको अच्छे से प्रेस करके बिल्कुल इक्वल कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप एक दफ़ा लाजमी बनाएंगे, घर में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं हमारे घर में। ये देखें हमने इसको सेट होने के लिए रख दिया है और अब हम इसी पॉइंट पे इसमें कट लगा लेंगे। ये देखें ऐसे कट लगा लेंगे ताकि बाद में भी आप लगा सकते हैं, पर इस पॉइंट पे ये होगा कि हमें फिर बाद में कटिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी पॉइंट पे हम इसमें कट लगा के रख देंगे और इसको सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे रख देंगे और माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा सा मरूंडा जो है वो रेडी हो जाएगा। और सर्दियों में आपने ये लाजमी बनाना है। माशाल्लाह से ये देखें रेडी हो गया और इसको हमने अपनी चम्मच या छुरी की मदद से उतार लें आप प्लेट से और बहुत आराम से ये उतर जाएगा। और ये हमने कट लगा दिए थे, ये देखें अब हमको इसको कटिंग करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, आराम से हमारे कट हो गए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रंची बना है। ये देखें बहुत अच्छा बहुत यमी बना है, तो आपने लाजमी ट्राई करना है।
माशाल्लाह से। उम्मीद है जी आपको मेरी रेसिपी ये भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जाते जाते लाइक कर दें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा।